वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फिजिक्स आकाश। आज हम लोग सीसीटीवी का मार्केट के बारे में समझेंगे थोड़ा सा। टेलविंड चल रहा है इसमें। एक कंपनी है प्राइजर, उसके धमाकेदार धुआंधार नंबर आ गए हैं, तो मोस्टली उसी को कवर करेंगे, बट उसका पीयर है उसको भी थोड़ा सा ऊपर से देख लेंगे। एंड थोड़ा ऊपर ऊपर से ही रहेगा वीडियो, क्योंकि मतलब नंबर्स आए हैं एंड कंपनी कॉन कॉल नहीं करती है प्राइजर, तो वो एक चीज़ है। आदित्य इन्फोटेक वगैरह करती है अपनी कॉन कॉल, बट उसको हम लोग आज कवर नहीं करें, उसका नंबर्स नहीं आया। जैसे नंबर्स आ जाएगा फिर उसको हम लोग वापस से कवर करने लग जाएंगे। ठीक है, तो प्राइजर का क्या है ना, बिजनेस मॉडल समझा देता हूँ और टेलविंड वगैरह सब बता देता हूँ। क्या करती है, ये लोग कंपनीज अपना सीसीटीवी वगैरह बनाती है एंड उसका बेच देती है। ठीक है, सिर्फ सीसीटीवी नहीं, उसके साथ साथ उसका डिस्प्ले भी हो गया। जब सीसीटीवी आप बनाते हो तो उसको स्टोर भी करना पड़ता है, कोई एक डिवाइस में, डेटा में, क्लाउड में, इंटरनेट का कनेक्ट करना पड़ता है। तो अलग अलग टाइप की सीसीटीवी आती है, वो बनाते हैं। क्लाउड स्टोरेज वगैरह जो भी हुआ तो वो में भी बनाते होंगे। बट हाँ, डिस्प्ले टीवीज जो होती है ना, एलसीडी एलईडी टीवीज आप देखते होंगे मॉल वगैरह या जहाँ पे भी जाते हो, तो सीसीटीवी रहता है, उसको मॉनिटर करने के लिए एक रूम रहता है जहाँ पे टीवी वगैरह रखा रहता है। तो डिस्प्ले चीज़ें भी ये लोग बनाते हैं, जो भी एलसीडी वगैरह। तो सिंपल सा मॉडल है। अब सिस्टम इसमें मतलब जो चेंज हो रहा था, क्या हो रहा था, आई थिंक दिस अप्रैल से, इससे पहले से गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से एक मैंडेट बोल रहा था कि आपको एक बीआईएस सर्टिफिकेशन निकालना है, लगाना है, सीसीटीवी को सर्टिफाई कराना है, उसके बाद ये बेच सकते हो। बेसिकली गवर्नमेंट इसको सबको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर रहा था, सब कुछ चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करा रहा था, सर्टिफिकेशन वगैरह लगा के, राइट। एंड मोस्ट ऑफ दी सीसीटीवी जो आती थी वो चाइना से अपनी इंपोर्ट होकर आती थी, एंड चाइनीज़ कंपनी में वो सर्टिफिकेशन का नौटंकी चल रहा था एंड वो लोग नहीं लगा रहे थे, कुछ कुछ चल रहा था, नौटंकी चल रही थी बहुत सारी। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई 1 अप्रैल के बाद, इस साल के 2026 के बाद ये सब बैन हो जाएगा। एंड अब चीज़ ये भी है ना कि क्या होता है, मतलब लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई सीसीटीवी से जो भी तुम स्टोर कर रहे हो वो भी अगर इंडिया में नहीं रख रहे हो, या फिर सर्टिफिकेशन का इशू है, जो भी है, डिटेल्स में जाके नेट पे देख लेना। मैं डिटेल्स बताने के लिए हूँ नहीं, मैं तो चला नहीं रहा हूँ ये मिनिस्ट्री, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सब इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि डेटा भी यहीं पे रहे, फिर सर्टिफाइड रहे, सब कुछ बीआई सर्टिफिकेशन रहे, और बाहर से इंपोर्ट आके नहीं हो, ताकि सर्वेलेंस का भी चीज़ है ना। तो ये सब वाली चीज़ों को लेके थोड़ा सा सर्टिफिकेशन का नौटंकी चल रहा था, जो कि अप्रैल से हो गया। अब क्या ना, इसके बाद क्या है, बहुत सारी कंपनीज जो सीसीटीवी के मार्केट में बाहर से इंपोर्ट करी थी, जिनका सर्टिफिकेशन नहीं था, वो आउट ऑफ बिजनेस जा रही है। ठीक है, अब क्या होगा ना, ये सब बिजनेस ऑर्गेनाइज प्लेयर जिसका सर्टिफिकेशन है उसी को मिलेगा। इसमें अपनी दो कंपनी आती है, मे बी और भी कंपनीज होगी, 3-4 कंपनीज, बट लिस्टेड में मुझे दो कंपनीज पता है। एक है प्राइजर, जो कि ऐसे में छोटी कंपनी है, 600-700 करोड़ की मार्केट कैप की है। एक है आदित्य इन्फोटेक, वो बड़ी कंपनी है, इसका अपना मार्केट कैप 25-26 हज़ार करोड़ है। इसका आईपीओ कुछ टाइम पहले, दोनों का आईपीओ कुछ टाइम पहले ही आया था। ठीक है, तो इमेंस टेलविंड चल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से पुश आ रहा है। एंड देखो ना, धीरे धीरे क्या हो रहा है ना कि पूरा इंडिया अपना डिजिटलाइज हो रहा है। ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन जा रहा है, सर्वेलेंस बढ़ते जा रहा है, ट्रैफिक सिग्नल पे यूज़ हो रहा है, एंड घर पे यूज़ होता है, कॉम्प्लेक्सेस में यूज़ होता है, रास्ता हर जगह, एटीएम एटीएम ए टू जेड हर जगह यूज़ हो रहा है। एंड पेनिट्रेशन भी कम, काफ़ी कम है। ठीक है, क्राइम को भी अपने आप को अगर स्टोर, मतलब स्टोर नहीं, सॉरी, क्राइम को भी अगर हम लोग को चेक में रखना है, सब कुछ मॉनिटर करना है, या जो भी आप ले लो, नए नए सोल्यूशंस निकालना है, तो ये सब सीसीटीवी का मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा टेलविंड, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन आने वाला है, और गवर्नमेंट ही पुश कर रही है कि अब बाहर से इंपोर्ट मत करो, इंडिया में ही बनाओ, सर्टिफाइड रहो, सब कुछ सही रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, इसके ऊपर भी मल्टीपल इनोवेशन चल रहे हैं। लेट्स से आई एम जस्ट मेकिंग इट अप कि एआई बेस्ड आ रहे हैं, उनका मैं पीपीटी वगैरह में देख रहा था, कुछ एआई बेस्ड जो लोग कर रहे हैं, कुछ पेटेंट निकाल रहे हैं, कुछ ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसमें बहुत बार मतलब लेट्स से कोई डिवाइस मूव, कोई आदमी मूव कर रहा है, या कोई ऐसा सिग्नल मिल रहा है कि कोई चोर आ रहा है, जो भी है, ये सब ये लोग पेटेंट वगैरह सब कंपनीज अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ कर रही है। तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से कि ये इसमें इमेंस टेलविंड आ चुकी है, कंजम्पशन बढ़ने वाली है, गवर्नमेंट पुश कर रही है, सर्टिफिकेशन के हिसाब की वजह से बहुत सारी कंपनीज आउट ऑफ मार्केट जा चुकी है। ये दो कंपनी इमर्ज होकर आ रही है, एटलीस्ट इन द लिस्टेड स्पेस, जो कि जिनको काफ़ी नंबर्स में ऑर्डर मिलने वाले हैं, राइट। तो ये एक चीज़ है, एंड वो इस क्वार्टर में भी दिख रहा है। ठीक है, तो प्राइजर का क्या है ना, प्राइजर ने इस क्वार्टर में, मतलब ये हाफ ईयर का नंबर निकालता है, ऐसे में कंपनी है तो 6-6 महीने में निकालता है। इस 6 मंथ में उसने करीब करीब 105 करोड़ का सेल किया। ठीक है, 105 CR, जिसमें से अब मैंने क्या बताया था, एक सीसीटीवी लोग बेचते हैं और थोड़ा सा डिवाइस वगैरह बेचते हैं, मतलब डिस्प्ले। ठीक है, तो इसमें से 92-93 CR अपना सीसीटीवी से आया था, मेनली समझ लो 90% उसका। बाकी जो रेस्ट था डिस्प्ले में दिखा रहा है, 8 करोड़ का कुछ करीब करीब आया। ठीक है, तो 92 + 8 100 होता है, बाकी 5 करोड़ में भी अदर जो भी होगा, तो वो सब डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। बोलने का मतलब कि 90% अपना सीसीटीवी था, और अपना ये क्या बोलते हैं डिस्प्ले कुछ 7-8-10% था। ठीक है, सीसीटीवी का ग्रोथ अगर मैं लास्ट ईयर तो दिस ईयर कंपेयर करूँ, 92 CR वर्सेस लास्ट ईयर था 19 करोड़, तो अपनी करीब करीब 3.8x, मतलब 382%, ऑलमोस्ट 4 गुना अपना सेल हो गया। ठीक है, और डिस्प्ले तो प्रोडक्ट 50% गिर गया। तो ये इंटरेस्टिंग क्यों है, ये मैं इसको सेगमेंट वाइज क्यों तोड़ के बता रहा हूँ, क्योंकि सीन ये है ना कि जब फर्स्ट हाफ का रिजल्ट आया था, उसमें कंपनी ने किया था 42 CR का सेल। ठीक है, 42 CR का किया था, उसमें अपना जो सीसीटीवी का कैमरा का रेवेन्यू था वो 25-26 CR का था, एंड जो कि ईयर ओवर ईयर ग्रोथ 2% थी। एंड डिस्प्ले जो प्रोडक्ट अपना एलसीडी स्क्रीन जो भी बोल लो, वो 16 CR का था, जिसमें 1.8
एक्स की, मतलब 180% की ग्रोथ आई थी। तो लास्ट जब मैं देखा था ना नंबर फर्स्ट हाफ का, तो पूरा जो कंपनी का ग्रोथ आया था वो ग्रोथ बेस्ड था डिस्प्ले प्रोडक्ट के ऊपर, एंड सीसीटीवी कैमरा कंपनी के हिसाब से इसको मतलब भाव नहीं दिया जा रहा था। मतलब नंबर्स आ रहे थे अच्छे, ओवरऑल डिस्प्ले वाली प्रोडक्ट्स पूरे नंबर्स को फर्स्ट हाफ में अच्छा लेके आ रही थी कंबाइंड लेवल पे, बट जब मैं सेगमेंट लेवल पे जाता सीसीटीवी की ग्रोथ नहीं आई थी, और मैं काफ़ी बुलिश था सीसीटीवी में, तो मेरे को लग रहा था कि भाई मेरे को नहीं समझ आ रहा, मैं नहीं देखना चाहता हूँ। ऑन दी अदर हैंड मतलब ओवरऑल सीसी ये अपनी सॉरी प्राइजर फर्स्ट हाफ में 35% ग्रो की थी, जिसमें 181% अपनी डिस्प्ले प्रोडक्ट से आई थी, एंड सीसीटीवी से ऑलमोस्ट 2-3% आई थी, तो मिला के 35% की ग्रोथ आई थी। और इसका जो कंपटीटर है आदित्य इन्फोटेक, हम लोग इतना टाइम से प्राइजर का बात कर रहे थे, आदित्य इन्फोटेक इनका जो इसका कंपटीटर है जो 25-26 हज़ार का मार्केट कैप हो गया करोड़ का, वो भी 35% की ग्रोथ दिखा रहा था। तो मेरे को लग रहा था ना भाई छोटी कंपनी 35% की ग्रोथ दिखा रही है, ह्यूमंगस कंपनी 20-30 गुना बड़ी कंपनी ये भी 35% की ग्रोथ दिखा रही है, इसका वैल्यूएशन ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि इसको भाव मिल रहा है, क्योंकि बड़े बेस पे ये 35% ग्रो कर रही है और छोटे बेस पे 35% ग्रो कर रही है, जिसमें सीसीटीवी जिसकी वजह से मैं थोड़ा इंटरेस्टेड था वही ग्रो नहीं कर रही है, तो मैं क्यों इसको देखने जाऊंगा, राइट। तो इसको ऐसे मैंने इन्वेस्ट भी नहीं किया, मेरे को करने का बहुत मन था, मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। एसएमई था और लॉट वाली कंपनी थी, थोड़ा एक्सपेंसिव था, मैं छोड़ दिया कि रिस्क है, ठीक है। तो आदित्य इन्फो टेक का सीपी प्लस जो इसका ब्रांड है उसका भी सेम सीन था, ठीक है। अब जो नंबर्स आया सेकंड हाफ में, अगेन रीट्रेटिंग 105 करोड़ में 92 सीआर अपनी आई है सीसीटीवी से, एंड 8 सीआर आई है डिस्प्ले से। 92 सीआर में अपनी जो भी बोल लो ग्रोथ आई है 3.8x मतलब 382%, एंड डिस्प्ले प्रोडक्ट 50% गिरा है, तो उसको हटा देते हैं। तो बोलने का मतलब है कि अब जाके अप्रैल 1 के पास हो सकता है कि ये सर्टिफिकेशन की वजह से बहुत सारी कंपनी चली गई हो, या अप्रैल 1 से हुआ वैसे वो, बट मे भी कुछ हुआ होगा, वी डोंट नो, कंपनी कॉल नहीं करती है, तो ये एक थोड़ा रिस्क है जो कॉल कैसे चीज़ समझ नहीं आती है। बट हाँ नेवरदलेस एक टेलविंड दिख रही है, बिजनेस बूस्ट हो रहा है। अब मैं वेट कर रहा हूँ ना आदित्य इन्फोटेक जिसका खुद का ब्रांड है सीपी प्लस, जिसके नाम से वो बेचता है अपना, उसका थोड़ा सा अगर नंबर्स आ जाए कॉल में लेटेस्ट पढ़ लूँ, उसके बाद मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, फिर कंपेयर कर लेंगे। क्योंकि अब इसमें भी अगर नंबर ओवरऑल अच्छी आई है, अगर देखोगे पूरी ओवरऑल रेवेन्यू भी 160% से ग्रो की है, तो मेरे को लग रहा है आदित्य इन्फोटेक भी अच्छा ग्रो कर लेगा, ठीक है। उसका बेस बड़ा है तो क्या हुआ, लेकिन डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है, एंड बाकी प्लेयर्स भी आलतू फालतू प्लेयर्स भी निकलने वाले हैं मार्केट से, तो उसकी वजह से मेरे को लग रहा है ये बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ है। बाकी थोड़ा वैल्यूएशन का बात कर लें, सीपी मतलब ये प्राइजर जो मुझे पसंद है, मतलब मज़ा आया, मेरे को मन कर रहा था करीब करीब 150-180 का भाव था तब लेने का, एक साल में मानोगे नहीं 4x हो गया, आज 600 के भाव पर रोज ऊपर सर्किट लग रहा है। और इतना होने के बाद भी, इतना प्रॉफिट होने के बाद भी, जो भी सेल्स होने के बाद भी, इसका पी अभी भी 30 का 30 है करंट में। फ्यूचर पे अगर मैं कर लूँ तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, बट अब समझ हो ना कि मार्केट कैसे सोचता है। बोलने का मतलब ये है कि मार्केट को दिख रही थी, मेरे को भी पहले से पता था कि भाई सीसीटीवी का मार्केट राइप हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, सब कुछ चीज़ें अच्छी आ रही है, बहुत सारे प्लेयर्स आने वाले, तो बेनिफिशियरी यही होगा ये कंपनी, मुझे दिख भी रहा था। बट पास्ट जो नंबर्स में देख के मेरे को सीसीटीवी के ग्रोथ में फ्लैटिश ग्रोथ दिख रही थी, सिंगल डिजिट 2% की ग्रोथ, तो मैं थोड़ा कॉशियस हो गया, मैं बोला थोड़ा रुक जाता है, राइट। तो इसी वजह से देखोगे ना मार्केट को भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि आगे जाएगा, अब नंबर्स भी अच्छे प्ले आउट हो गया, तो अब सिनेरियो और अच्छा बनते जा रहा है, तो अब आगे जाके थोड़ा रिस्क भी कम हो जाता है। बट हाँ ऑलरेडी मैं 4x का गेन खो चुका हूँ, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आगे अब जाके और अपॉर्चुनिटीज आएगी, एक अपॉर्चुनिटी में मेरे को मरना नहीं है, मेरे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहते हैं, मैं उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करता रहता हूँ। इनफैक्ट आप सीसी प्लस को भी देखोगे, मतलब आदित्य इन्फोटेक एंड प्राइजर दोनों को देखोगे, दोनों अपने ऑल टाइम हाई पे बैठे हुए, जितना भी गंदा मार्केट आ गया ये गिर ही नहीं रहे थे, गिरते थे फिर उसके बाद बाइंग प्रेशर ऊपर ले जा रही थी मार्केट उसको, तो वही वाली चीज़ है, ये सब देख के चलो। बाकी प्राइजर का एक दो चीज़ मुझे जो थोड़ा सा खटका, इनका जो लेटेस्ट पीपीटी आया इसमें इन्होंने कहीं बताया कि हम लोग का करीब करीब 16 लाख, मतलब दो असेंबली लाइन है अपना ये बनाने का सीसीटीवी का, तो एक असेंबली लाइन में 8 लाख, दूसरा में 8 लाख, 16 लाख का कैपेसिटी है, विच कैन गेट एक्सटेंडेड टिल 40 lakhs पर एनम, ठीक है, ये एक इन्होंने बताया। बट लास्ट पीपीटी में कहीं इन्होंने लिख दिया था लास्ट या उसके दो लास्ट पीपीटी में जो भी, कि 50 लाख पर एनम सीसीटीवी का अपना कैपेसिटी है, तो हो सकता है कि उन्होंने पहले लिख दिया हो कि 50 लाख तक एक्सटेंड हो सकता है, तो थोड़ा सा ये ऊपर नीचे है, बट नेवरदलेस नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं थोड़ा सा भूल चूक इसको माफ़ कर सकता हूँ, कंपनी कॉल नहीं करती है, तो बट यही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन में ही हम लोग को आगे लेके चलना पड़ेगा, तो वही वाली चीज़ ही है, आप देख के ऐसे ही मार्केट को एसेस किया जाता है। तो ऐसे भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है जो मैं देख रहा हूँ, मैं वीडियोज़ बनाते रहता हूँ, बट मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से समझो, मार्केट के माइंडसेट के हिसाब से समझो, मार्केट को जब दिखता है ना कि थोड़ा सा पोटेंशियल है, तो पहले से उसको फैक्टर इन करके आगे बढ़ने लगता है, ठीक है। उसने देखा कि भाई सीसीटीवी का मार्केट कैप्चर होने वाला ये दो प्लेयर्स के हिसाब से ऊपर जाने वाली है मार्केट, तो पहले से चलो उसको भगा देते हैं, उसके बाद रिजल्ट भी अच्छे आ गए, अब जाके सिनेरियो और अच्छा हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी वॉर का सिचुएशन चला था, तो मार्केट को लग रहा था कि ट्रेड डिसरप्ट हो जाएगा, ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन आ जाएगा, एलपीजी नहीं मिलेगा, बिजनेस नहीं होगा, ट्रेड सप्लाई चेन सब टूट फूट जाएगा, जो भी होगा, तो उसको मार्केट लेके पहले से गिरना शुरू हो गया था, जबकि हुआ नहीं था। जबकि अपने पास ऐसा नहीं है कि एलपीजी की पूरी क्राइसिस आ गई थी थोड़ी बहुत थी, बट क्रूड का भी जो भी प्राइसेस था थोड़ा बहुत बढ़ रहा था, बट ऐसा नहीं है ना कि वो उसके नंबर्स अभी तक आने शुरू हो गए थे, वो नेक्स्ट क्वार्टर से आते ना, अप्रैल के फर्स्ट क्वार्टर से आते, मतलब जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है उसके फर्स्ट क्वार्टर से ज़्यादा दिखना शुरू होता है, क्योंकि मार्च के एंड में करीब करीब हो रहा था ये शुरू, सॉरी
फेब के एंड में शुरू हो रहा था, तो 1/3 ऑफ दी क्वार्टर में ये होता, मतलब एक महीने में क्वार्टर मार्च में होता। बट जो भी है, बेसिकली बोलने का मतलब ये है, नंबर पे मत जाओ, बोलने का मतलब ये है, मार्केट को लग रहा था कि आगे जाके चीज़ें खराब होगी, तो चलो आज को गिरा देते हैं, मार्केट को गिरा के थोड़ा डिस्काउंट कर देते हैं, फ्यूचर वाली जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को लग रही है पॉसिबिलिटी, उसको आज यूज़ करके डिस्काउंट करके वैल्यू को थोड़ा औकात पे ले आते हैं, राइट। तो यही वाली चीज़ें थी। लेकिन एट द सेम टाइम प्राइजर और ये आदित्य इन्फोटेक को देखोगे, उनको लग रहा था कि डिमांड इरेस्पेक्टिव ऑफ डिमांड बढ़ने वाली है, हम लोग के पास माल आने वाला है, तो चलो मार्केट बोलता है कि इसको एक बार मौका देते हैं, इसको उठा देते हैं, एंड अभी नंबर्स भी अच्छे आ गए, तो अब उठाने का और मौका मिल गया मार्केट को। तो बोलने का मतलब यही है, ऐसे ही गेम चलता है मार्केट का, एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। एक्सपेक्टेशन अगर मीट हो जाती है, मीट से थोड़ा अच्छी होती है, मार्केट उसको और रिवॉर्ड करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार ऐसा होता है, बट बोलने का मतलब ये है कि ऐसे फॉरवर्ड लुकिंग ही है मार्केट, फॉरवर्ड लुकिंग इंजन है, वो आगे वाली चीज़ को देख के अपना नेक्स्ट स्टेप लेता है कि इसका भाव चढ़ाना है कि गिराना है। आई होप आपको समझ आया हो काफ़ी चीज़ें इस पे, एंड नंबर्स वगैरह देख लो एग्जैक्टली पूरा। अगर आपको एग्जैक्ट नंबर बताना है तो मैं वही बता देता हूँ। वही है, इबिट्टा इनका रेवेन्यू 164% बढ़ा है, जिसमें से 382% अपना अपना सीसीटीवी से आया है। इबिट्टा मार्जिन बढ़ा है, इबिट्टा सॉरी बढ़ा है 176, 164% ओवरऑल रेवेन्यू, इबिट्टा 176, थोड़ा ज़्यादा। बेसिकली ऑपरेटिंग लेवरेज अगेन क्या होता है, जहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी रेवेन्यू से ज़्यादा भागती है। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भागी, इबिट्टा भागी 176% से, बट आपकी रेवेन्यू भागी 164% से, तो 176 इज ग्रेटर देन 164, सो दैट इज ऑपरेटिंग लेवरेज। कि आप मेहनत कर रहे हो 164 यूनिट का 164% का, बट आपको आउटपुट मिल रहा है 176% का। अभी आउटपुट कैसे आ सकता है, या तो आपने ज़्यादा प्राइस में बेचा हो, मतलब ज़्यादा मार्जिन में बेचा हो बेसिकली, या तो हो सकता है कि आपके जो फिक्स कॉस्ट थे, आपके जो प्लांट मशीनरी थे, वो ज़्यादा बनाने के लिए डबल नहीं हो गए ना। आपने अगर मल्टीपल प्रोडक्ट बनाया तो प्लांट मशीनरी ऑलरेडी आपके पास थी, इन्होंने बताया ना 16 लाख 50 लाख जो भी इनका यूनिट्स अवेलेबल है। तो जितना ज़्यादा मशीन यूज़ हुआ, जितने बार आपके एम्प्लॉयज़ ज़्यादा काम किए, जितना आपका रेंट सेम रेंट पे ज़्यादा काम हुआ, तो वो एब्जॉर्ब हो गया ना ज़्यादा बड़े वाले रेवेन्यू बेस पे। तो उसी की वजह से रेवेन्यू अपनी 164% भागी, बट आपकी इबिट्टा 176% भागी ज़्यादा, दैट इज ऑपरेटिंग लेवरेज। तो ये बोलने का मतलब है। पैट देखोगे तो 153% भागी है, ऊपर नीचे थोड़ा है, आई थिंक डेप्रिसिएशन और ये जो भी फाइनेंस कॉस्ट वगैरह हुआ है, नया नया जो भी खर्चा ये लोग कर रहे हैं उसको वजह से हुआ। बट आई थिंक आई एम सेटिस्फाइड, नंबर काफ़ी अच्छे, धुआंधार नंबर है। बाकी इसको ट्रैक करना, आदित्य इन्फोटेक का भी नंबर आ जाए उसका, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा थोड़ा सा प्राइजर और सीसीटीवी कैमरे के बारे में। मेरे रेडार में है, मैंने अभी तक लिया नहीं है, बट हाँ रिकमेंडेशन मतलब किसी कंपनी के बारे में मैं समझा रहा था, नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं बिजनेस समझा रहा हूँ इतना तरह से। एंड वैसे ही आप समझो कैसे मार्केट वर्क करती है, कैसे मुझे चीज़ें समझ आती है, कैसे मार्केट वैल्यू करता है ग्रोथ को, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, एंड अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप डीएम करो, कंसल्टेशन ले लो, ऑब्वियसली पेड रहेगा वो, एंड आई ट्राई टू हेल्प यू एज बेस्ट एज आई कैन टू अंडरस्टैंड मार्केट्स। टिप्स वगैरह लेने के लिए बताना बस, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बाय।